दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की जायज़ा मश्क 4 करवा रही हूँ। ठीक है, जायज़ा मश्क 4 में हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जायज़ा मश्क में आप पिछली ये तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं। इन तमाम चीज़ों का एक बस रिव्यू हो रहा है कि आपको याद है या नहीं है। तो इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले ये कह रहे हैं दुरुस्त जवाब पर दायरे का निशान लगाएं या दायरा लगाएं। दर्जशुदा कीमत पर रियायत कहलाती है। अब आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, अब उस पे जो रकम लिखी हुई है और उस पे वो आपको कोई भी रियायत दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? वो डिस्काउंट कहलाती है। वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा तनासुब के दरमियान ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं? अब दो या दो से ज़्यादा है ना, तो ये मुरक्कब तनासुब होगा, ना ये रास्त तनासुब होगा और ना ये माकूस तनासुब होगा, ना सिर्फ ये तनासुब कहलाएगा। तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मुरक्कब तनासुब कहलाएगा। एटीएम किस चीज़ का मुख़फ़्फ़फ़ है? तो एटीएम को हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज़कात की शरह हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 2.5% होती है। हम 2.5% ज़कात अदा करते हैं। एक किताब की कीमत 300 रुपये है। अगर उसे 20% डिस्काउंट पर फ़रोख्त किया जाए तो उसकी कीमत फ़रोख्त मालूम करें। आपने लिखा 300 पे आपने 20% मालूम किया, तो आपने यहाँ पे मालूम किया तो 1010 कट गया। 30 को 20 से ज़रब दिया 60 रुपये। अब आपने क्योंकि डिस्काउंट दिया है ना, तो ये 60 रुपये, 300 में से 60 निकाल दिए तो आपके पास कितने बचे? 240 रुपये। तरह अगर एक सऊदी रियाल 27.15 रुपये का है तो 54,300 रुपये कितने के बनेंगे? तो आप क्या करेंगे? 54,300 को 27.15 से तकसीम कर देंगे। आपने लिखा 54,300 तकसीम के आपने 27.15। आपके पास क्या जवाब आया? 2000। यानी आपके पास कितने रियाल आएंगे? सऊदी 2000 रियाल आएंगे। यानी इसका सही जवाब सी है। आमदनी पर लगाया जाने वाला टैक्स कहलाता है इनकम टैक्स। आमदनी इनकम होती है ना, एक मरने वाले शख्स की आमदनी उसकी बेवा, 3 बेटियों और 2 बेटों में तकसीम करनी है, तो हर बेटे को हिस्सा मिलेगा। तो आप देखिए इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए एक आदमी है, उसकी एक बेवा है, ठीक है, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। देखो बेटों को हमेशा डबल मिलता है, तो 2 दूनी 4 हो गया। बेटियों को हमेशा एक ही हिस्सा मिलता है, यानी आधा जो है। बेवा का हमेशा 1/8 हिस्सा होता है, तो आपने बेवा को तो दे दिया 1/8 हिस्सा। अब कितना बचा? बाकी कितना बचा? 7/8 बचा। अब 7/8 कैसे बचा? देखिए 8 को पूरा करने के लिए यहाँ पे 1 निकाल दिया तो 7 बचा ना। 7 में से ये आपको 8/8 करना है, तो 8/8 करने के लिए 1 तो निकल गया तो 7 बचा ना। तो यहाँ पे ये 7/8 हिस्सा है जो कि बेटों और बेटियों में तकसीम होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो हमारे पास जो बेटे और बेटियों का हिस्सा आया है वो 3 और 4 आया ना, 3 जमा 4 किया तो 7 हो गया। ये 7 हो गया। अब 7 हिस्सों को हमें तकसीम करना है 7/8 में। ठीक है, सॉरी, 7/8 हिस्से को हमें तकसीम करना है, 7 हिस्सों में तकसीम करना है। अब क्योंकि ये तकसीम का निशान है तो आपने 7/8 लिखा, ऊपर 1 आ गया, नीचे 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, आपके पास बच गया 1/8। यानी हर बेटे को हर बेटी को 1/8 हिस्सा मिलेगा। बेटों को क्योंकि डबल हिस्सा मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हर बेटी को तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, लेकिन हर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, 2 हिस्से मिलेंगे। तो 2 हिस्से 1/8 के 2 हिस्से हो गए, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यानी एक बेटे को 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, क्या बल्कि 1/4 इसका जवाब आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो सवाल है ना, ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। मैंने इंग्लिश की बुक में देखा है, उन्होंने कहा 3 गुना रकम ना, 3 गुना रकम कह रहेंगे। तो हम यहाँ पे 3 गुना रकम करनी है हमें, और महाना रकम 8% मार्कअप की कीमत 1.5 साल में होगी। यानी कि मार्कअप की कीमत डबल 3 गुना कब हो जाएगी? कितने साल में हो जाएगी? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पे असल रकम तो दी नहीं जा रही है, तो असल रकम हम कहते हैं कि x है, और हम इन्होंने कहा 3 गुना रकम हो जाएगी। तो 3 गुना रकम क्या बनी?
असल रकम x है तो 3 गुना रकम 3x हो गई। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसका इंटरेस्ट जो निकालेंगे तो वो निकलेगा हमारे पास 3x माइनस एक्स, तो इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 2x, और रेट हमें दिया जा रहा है 8% दिया जा रहा है, और टाइम हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें आ गई ताकि हम इन्हें सॉल्व कर सकें। तो हमने लिखा टाइम का फॉर्मूला हमारे पास, ये हम पहले हल कर चुके हैं। टाइम इज इक्वल टू आई ऊपर लिखा आपने और नीचे लिखा आर मल्टीप्लाई पी। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से चीज़ें लिखेंगे। टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट हमारा कितना है 2x है, रेट हमारा कितना है 8/100 है, और मल्टीप्लाई पी यानी कि असल रकम हमारे पास क्या है, हमारे पास असल रकम है x। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो हमने लिखा t इज इक्वल टू 2x और डिवाइडेड बाय 8x/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x ज़रब 100 ऊपर चला गया, नीचे हमारे पास 8x आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 2 से कट गया हमारे पास 4, 2 4 ज़ा 8, x से x कट गया तो हमारे पास आया 100/4, तो 4 से भी 100 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास t जो आया वो क्या आया 25। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया 25 ईयर्स। तो हम यहाँ पे बुक में इसको टिक कर देंगे कि 25 ईयर्स। तो कितने साल में रकम दुगनी होगी, 25 साल में रकम दुगनी होगी। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि एक कंपनी नफ़ा कमाती है और उसे 4 शराकतदारों ए बी सी और डी में 6 5 4 3 की तनासब से तकसीम करती है। अगर डी को 5,400 रुपये मिलते हैं तो ए और बी को क्या मिलेगा और कुल नफ़ा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए देखें हमारे पास क्या है कि हमें एक रेशो दी जा रही है, हमें ए बी सी और डी की एक रेशो दी जा रही है जो कि रेशो है 6:5:4:4:3। तो कुल हिस्से कितने बने, हमारे पास 6+5+4+3। तो हमारे पास देखो 4 3 7 5 12 और 6 18 हो गए। तो ये हमारे पास कुल हिस्से बने हैं 18, 18 हिस्से। अब डी का हिस्सा जो है ना, डी का हिस्सा 3 मिला है, डी का हिस्सा 3 हिस्से के बराबर है। इन्होंने कहा ना, देखो अगर डी को 5,400 रुपये मिलते हैं, अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि डी को जो है ये डी का जो हिस्सा है वो 3 है ना, तो 5,400 उसको मिले हैं जो कि 5,400 रुपये हैं, क्योंकि डी का हिस्सा 3 है तो उसे 3 हिस्से मिले हैं। अब हमें बाकियों के हिस्से मिलने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक हिस्सा मालूम कर लेते हैं कि असल में एक हिस्सा है कितने का। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 3 से हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 और एक इधर दिया 3, 2 इधर दिया 3 अट्ठे 24, तो एक हिस्सा हमारे पास 1,800 रुपये का हो गया है। तो हम सबसे पहले ए का हिस्सा मालूम करते हैं। ए का हिस्सा देखो 6 है, 6 ज़रब 1,800। फिर बी का है 5 ज़रब 1,800, और फिर सी का है 4 ज़रब 1,800। इन सबको हम करेंगे और फिर डी का भी हम लिख लेते हैं 3 ज़रब 1,800। इन सब के हम हिस्से मालूम करते हैं। तो देखो हमारे पास 0 0 8 48, 8 हासिल 4 6 कम 6 4 10, 10,800 हो गया। इसका हमारे पास 9,000 हो गया। इसका हमारे पास 7,200 हो गया। इसका हमारे पास 5,400 हो गया। अब आपने इन सबको जमा कर लिया, इन सबको आपने जमा किया तो आपके पास जो आया है 32,400 रुपये, ये इसका कुल नफ़ा आया है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारा इसका दूसरा सवाल था। अब हमारे पास देखो ये तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर 30 आदमी 20 किलोग्राम शक्कर 5 दिनों में इस्तेमाल करते हैं तो बताएं 15 आदमी 320 किलोग्राम शक्कर कितने दिनों में इस्तेमाल करेंगे।
तो ये हमारे पास वो रास्त तनासुब मरकब तनासुब जो है ना, ये उसकी मिसाल है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 में मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, तो आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आमदनी है, चीनी किलोग्राम में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दिन है। देखो आदमी, कितने आदमी, 30 आदमी हमारे पास 20 किलोग्राम शक्कर 50 दिनों में खाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि 15 आदमी 320 किलोग्राम शक्कर कितने दिन में खाएंगे, हमें ये बताना है। अच्छा, इस सवाल में आप यहाँ पे ना 50 कर लीजिएगा, 5 लिखा हुआ है, ये इसकी मिस्टेक है। अच्छा, जहाँ भी एक्स लिखा हुआ होता है हम उधर एरो को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब रास्त तनासुब माकूस तनासुब मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझा चुकी हूँ। हमारे पास अगर दिन ज़्यादा होंगे तो चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, दिन कम होंगे तो चीनी भी कम होगी, तो ये हमारे पास रास्त तनासुब हो गया। अब इससे हम इसको देखते हैं, अगर आदमी ज़्यादा और तो दिन कम लगेंगे, अगर आदमी कम तो ज़्यादा दिन चलेगी, तो ये हमारे पास माकूस तनासुब होता है, इसलिए हमारा एरो उल्टी की तरफ आ जाएगा। अब हम इसे लिखते कैसे हैं, हमने लिखा x/50 बराबर है, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे 320/20। ज़रा अब ये क्योंकि माकूस तनासुब है तो पहले हम 30 लिखेंगे और नीचे हम 15 लिखेंगे। ये हो गया। अब हमने 15 से काटा, 15 दूनी 30, 2 से काटा, 2 ढाई 20, और ये 0 से 0 कट गया। x/50 = 32। अब ये 50 आप इधर ले जाएंगे तो 32 ज़रब 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। 32 को जब आप 50 से ज़रब देंगे तो आपके पास 1600 दिन आ जाएगा। ये इसका जवाब होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अकबर ने एक कार 10 लाख रुपए में खरीदी, असगर को 20% नफ़े पर बेच दी। असगर ने वही कार अनवर को 20% नुकसान पर फरोख्त की। मालूम करें कि अनवर ने कार की कितनी कीमत अदा की। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि अकबर ने, क्वेश्चन नंबर 5 है, कार की कुल रकम या कुल कीमत हमारे पास है 10 लाख। ये आपने 10 लाख लिख लिए। अच्छा, उस पे नफ़ा कितना हुआ है, नफ़ा हुआ है 20%। तो अभी हम पहले 20% नफ़ा निकालते हैं। तो 20% नफ़ा निकाला तो बटा 100 आ गया। 2 जीरो से 1 जीरो ये काट दे, 1 जीरो ये काट दे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितने का नफ़ा हुआ उसे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख रुपए का नफ़ा हुआ। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख में आप जमा कर लेंगे 2 लाख रुपए, क्योंकि नफ़ा हुआ है ना तो फ़ायदा हुआ है। 2 लाख जमा किए तो हमारे पास हो गए 12 लाख रुपए। ये हमारे पास हो गए यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 1 जीरो कम आएगा, ठीक है। 12 लाख रुपए हो गए। अब उसके बाद 12 लाख रुपए ये किसकी कीमत हो गई, अब ये कीमत हो गई अनवर की। अनवर की कार की कीमत हो गई 12 लाख, और उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है उसे, हमारे पास 20% नुकसान हुआ है। तो अब ऐसे ही हम 12 लाख का 20% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हमने ज़रब 20/100। अब हमारे पास यहाँ पे 12 दूनी 24 और 1 2 3 4, हमारे पास उसको जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 2,40,000 रुपए का, ठीक है। तो उसके पास कीमत थी 12 लाख रुपए, उसमें से हमने 2,40,000 रुपए माइनस कर दिए, ठीक है। 2,40,000 रुपए माइनस किए तो हमारे पास बचे 9,60,000 रुपए। तो उसको कार की कीमत अनवर को, जो कार की कीमत अनवर को कार की कीमत अनवर ने कार की कीमत अदा की 9,60,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका जवाब। अच्छा, यहाँ पे ना अनवर नहीं आएगा, ये असगर है, असगर को बेची थी ना। यहाँ पे सबसे पहले देखें अकबर है, सबसे पहले हमारे पास ये अकबर की कार की कीमत है। अकबर की कार की कीमत 10 लाख रुपए, फिर असगर ने वो कार उसको 12 लाख की मिली थी, फिर असगर ने जो बेची तो अनवर को मिली 9,60,000 की, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। उसामा ने अपनी कार की 1 साल की इंश्योरेंस के लिए पहला प्रीमियम 40,500 रुपये अदा किया। उस कार की कीमत क्या है अगर शरह 3.85% है और सर्विस चार्जेस 2,000 रुपये हैं। तो पहले तो हम पहला प्रीमियम उसने अदा किया है, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने प्रीमियम अदा किया है 40,500 रुपये, पहला प्रीमियम, पहला प्रीमियम अदा किया है। और हमें जो है शरह फीसद जो दी जा रही है वो जा रही है 3.85% दी जा रही है और हमें कीमत मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा उसने जो है चार्जेस भी अदा किए हैं, सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस उसने कितने दिए, 2,000 रुपये। तो हम सबसे पहले तो 40,500 में से 2,000 रुपये निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचे 38,500 रुपये। अब 38,500 पे हम शरह निकालेंगे, तो 38,500 पे हम ज़रब क्या 3 अच्छा यहाँ पे ज़रब नहीं होगा क्योंकि हमें कीमत मालूम करनी है। तो कीमत मालूम करने के लिए हम 3.85 को डिवाइड मतलब जो है ये डिवाइड करेंगे। अच्छा यहाँ पे अशारिया को हटाया, नीचे हमने 100 लिख दिया। अब डिवाइड का निशान है ना, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों रकमें ऊपर चली जाएंगी और 385 नीचे आ जाएगा। अब 385 से 385 कट गया, 2 0 बच गया। अब 100 100 100 इन सबको ज़रब दिया तो 2 4 6 0 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो कार की कीमत कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। कार की कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए। इसमें हम उल्टा करते हैं, जब हमें कीमत मालूम करनी होती है तो जो चीज़ जमा हो रही होती है वो माइनस होती है और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है वो यहाँ पे तकसीम होती है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री कन्फेक्शनरी अशिया पर जो कीमत दर्ज करती है वो लागत से 20% ज़्यादा है और कुछ रियायत भी देते हैं। अगर कन्फेक्शनरी अशिया पर लागत 2,500 रुपये और कीमत फ़रोख्त 2,700 रुपये हो तो ग्राहक को मिलने वाला फीसद डिस्काउंट मालूम करें। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो असल कीमत है उस पे फीसद हम निकालेंगे। ठीक है, असल फीसद क्या है, असल कीमत हमारे पास है 2,500। उस पे जो है ये क्या कर रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं 20% से ज़्यादा है। जो रकम लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं, 20% लगा रहे हैं। ठीक है, और रियायत भी दे रही हैं, तो रियायत भी दे रहे हैं। अब हम देखते हैं रियायत या कीमतें खरीद, असल कीमत कह लें या कीमतें खरीद कह लें, और यहाँ पे हम लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त ये कितनी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 2,700 रुपये। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि ये कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आप 2,500 पे जो 20% आ रहा है वो मालूम करेंगे। तो हमने ये 2 0 से 2 0 काट दिया, फिर 250 को 2 से ज़रब दिया तो 500 रुपये हो गए। तो 2,500 में हमने जमा किए 500, तो टोटल कीमत क्या हो गई। ठीक है, कीमतें असल कीमत तो 2,500 थी, लेकिन जब हमने उस पर वो लगाए कुछ रकम 20% की ज़्यादा रकम लगाई तो वो 500 रुपये बनी, तो 3,000 हो गई। तो यानी असल कीमत खरीद अब हम जो बेच रहे हैं वो इतने में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और कीमत फ़रोख्त जो है हमारे पास 2,700 है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 में से 2,700 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ये जो 300 रुपये आया है ये हमारे पास क्या आया है, डिस्काउंट आया है। डिस्काउंट 300 रुपये। अच्छा इन्होंने कहा हमें जो है ना वो फीसद डिस्काउंट मालूम करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा ना वो यहाँ पे लगेगा, डिस्काउंट बराबर है, यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट फीसद बराबर है, ऊपर आएगा डिस्काउंट, नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास आई है 3,000 रुपये और मल्टीप्लाई क्योंकि मालूम कर रहे हैं आप परसेंटेज, तो 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 30 है, ये 30 से आपने 300 को काटा तो 100 आ गया, वो 10 आएगा। तो आपके पास जो डिस्काउंट आया है
वो कितना डिस्काउंट आया है, वो 10% आया है। तो इस तरह से हम उसे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है कि अहमद की खालिस सालाना आमदनी मालूम करें अगर उसने 8,900 रुपये बतौर इनकम टैक्स और 20,000 रुपये बतौर ज़कात अदा किए हैं। तो हमें ये वो पुराना टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लिखते हैं, डेटा बनाते हैं। इनकम टैक्स उसने कितना अदा किया है, हम लिखेंगे सबसे पहले उसने इनकम टैक्स अदा किया है 8,900 रुपये और ज़कात अदा की है 20,000 रुपये, ठीक है। और हमें मालूम करनी है असल रकम कितनी है, ठीक है। असल रकम मालूम करनी है तो हम वही टेबल में जाएंगे। अब ये देखें 8,900 हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो है ही नहीं कोई भी। यहाँ पे है 2,000 रुपये प्लस और यहाँ पे है 14,500। तो 14,500 8,900 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब हम ये वाला 2,000 रुपये वाला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8,900 में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपये। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने टेबल 3 के मुताबिक हमने ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6,900 रुपये। अब 6,900 रुपये पे ये कितना कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, ये हमसे कह रहे हैं 6,900 रुपये पे कितने फ़ीसद है ज़ायद रकम का, 5%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका 5% मालूम करेंगे मगर डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको असल रकम मालूम करनी है। तो आपने क्या किया, डिवाइड किया। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 0। अब आप 6,900 को 20 से ज़रब देंगे। तो 6,900 को जब हमने 20 से ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 0, 3 0 आ जाएंगे और 2 निम 18, 8 हासिल 1, 2 छिक 12 और 1 13। तो हमारे पास आ गए 1,38,000 आ गया, ठीक है। 1,38,000 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, 5 लाख, जब आमदनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तो ये 5 लाख रुपए से ज़्यादा है ना। तो आप क्या करेंगे, 1,38,000 जमा 5 लाख कर लेंगे। तो आपने ये 5 लाख जमा किया तो आपके पास हो गया 6,38,000। अच्छा, 6,38,000 आ गया। अब इसमें ज़कात भी थी। हम वैसे तो ज़कात को माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम सारा काम उल्टा करेंगे तो हम यहाँ पे इसको जमा करेंगे। तो 6,38,000 में आपने जमा किया तो आपके पास आ गया 6,58,000, 58,000 रुपये। तो ये हमारे पास उसकी असल कीमत आ गई जिस पे उसने इनकम टैक्स अदा किया है, 6,58,000। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारी इस तरह से ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।